अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव को इतने आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आई गारंटी यू कि आपको ऐसे किसी ने भी नहीं समझाया होगा और आपको इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह एडजेक्टिव में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये किन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल हो सकता है, ये होता क्या है, इसको जो है हम पहचान के सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ तक कि मैं इसकी डिग्रीज़ बनाने की जो है फॉर्मेशन भी बताऊँगी, यानी एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से हम किस तरह से एडजेक्टिव की डिग्रीज़ बना सकते हैं। तो चलें देख लेते हैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि यहाँ पर सबसे पहले जानने की ज़रूरत है व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव असल में होता क्या है। सो एडजेक्टिव की अगर बिल्कुल सिंपल सी तारीफ़ लेके चलें तो वो क्या होता है, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी इसम या ज़मीर, इसम या ज़मीर मतलब नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की खूबी को, मिकदार को, हालत को, रंग को, ये शक्ल को ज़ाहिर करता है। ठीक है, उसकी खूबी को बताएगा या मिकदार बताएगा कि वो कितना है, हालत को बताएगा कि वो किस तरह का है, किस हालत में है, रंग बताएगा, जैसे रंग होते हैं रेड, येलो वगैरह, ये भी क्या है हमारे एडजेक्टिव में आ जाते हैं। या तो वो शक्ल को ज़ाहिर करेगा कि वो किस तरह की दिखती है, भाई वो टॉल है, स्मॉल है, छोटी है, बड़ी है, तो यहाँ पे जो है सब कुछ वो बताएगा। ये बताता है कि कोई चीज़ बेसिकली कैसी है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, अगर ये सेंटेंस होता ही इज़ अ मैन, सिंपल हो जाता कि वो एक आदमी है, लेकिन वो कैसा है, वो कैसा आदमी है उसने ऑनेस्ट में बता दिया कि वो एक ईमानदार आदमी है। सो ऑनेस्ट ने क्या बताया, ये आदमी किस तरह का है। ठीक है ना। द कार इज़ रेड, अब यहाँ पे देखिए रेड ने बता दिया कि ये कार क्या है, इसका कलर बताया, इसका रंग बताया। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है। ओके, यहाँ पे तो हमने देख लिया कि एडजेक्टिव होता क्या है। अगर हम बात करें कि एडजेक्टिव यूज़ कहाँ होता है सेंटेंसेस में, यानी किस चीज़ के साथ यूज़ होता है। सो अगर आप देखें तो दो पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं। एक तो ये इसम से पहले यूज़ होता है, और या तो ये कुछ ख़ास अफ़आल होते हैं यानी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ये यूज़ होता है। अच्छा, वो ख़ास अफ़आल क्या हैं, वो क्या होते हैं, वो सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। जो कभी भी ये जो है एक्शन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। एडजेक्टिव कभी भी जो है एक्शन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे खाना, पीना, सोना, हंसना, ये क्या हमारे एक्शन वर्ब्स हैं। लेकिन जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, स्टेटिव वर्ब होते हैं, यानी कि जो हमारी हालत को बताते हैं, जो हमारी एग्जिस्टेंस को बताते हैं, यानी स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं कि कोई इंसान किस हालत में है, तो वो क्या होते हैं, इज़मार होते हैं या तो वाज वर होते हैं। ठीक है, इज़मार प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, वाज वर पास्ट में। इसी तरह से किसी हालत को बयान करने के लिए लुक का यूज़ होता है। जैसे कोई इंसान दिखने में कुछ लगता है तो वो दिखने में अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, कुछ भी लग सकता है ना, तो लुक का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से फील, हम कुछ महसूस करते हैं, जैसे मैं आज उदास फील कर रही हूँ तो आई फील सैड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फील के यानी कि इस तरह के वर्ब्स के साथ ये यूज़ होगा, कभी भी एक्शन वर्ब्स के साथ यूज़ नहीं होगा। तो ये वर्ब्स ये हैं कि सीम, अपीयर, बिकम, गेट। अच्छा, गेट के साथ भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि जैसे कुछ हो जाना, जैसे मैं थक गई हूँ, तो एक हालत से दूसरी हालत में भी जब तब्दील होते हैं तो वहाँ पर भी हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई गॉट टायर्ड, मैं थक गई हूँ। ठीक है, इसी तरह से साउंड के साथ भी यूज़ होता है, ये टेस्ट के साथ भी यूज़ होता है, स्मेल के साथ भी ये यूज़ होता है, यानी इन वर्ब्स के साथ ये अक्सर यूज़ होता है। ये कभी भी एक्शन वर्ब्स के साथ आप इसको नहीं देखेंगे। ठीक है ना, तो इन अफ़ाल के साथ बेसिकली ये इनके बाद यूज़ हो रहा होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब वन बाय वन इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स हमें हेल्प करेगी कि एडजेक्टिव्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, हर टाइप आपको बताएगी कि अच्छा इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। तो फिर मैंने क्या किया है कि सबके साथ मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स और ली हैं, एग्जांपल्स के तौर पे, यानी वो वर्ड्स एडजेक्टिव्स लिए हैं मीनिंग के साथ। ठीक है, जैसे ये है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर हम बात करें टाइप्स की तो ये कितनी टाइप्स होती हैं, बेसिकली 8 टाइप्स होती हैं। एक क्वालिटी बताती है, जैसे खूबी या हालत को, क्वांटिटी बताता है, मिकदार को, नंबर गिनती को बताता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव इशारा करने को, यानी कुछ एडजेक्टिव इशारा भी करते हैं, कुछ एडजेक्टिव सवाल भी कर रहे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ एडजेक्टिव जो है ज़ोर दे रहे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ताज्जुब ज़ाहिर कर रहे होते हैं, तो एम्फसाइजिंग भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं ताकि डीप डाउन हम इसके जा सकें और एडजेक्टिव को अच्छी तरह से पहचान सकें। अच्छा, ये हमारे साइंस के टीचर हैं मिस रिमशा, इन्होंने बीएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया हुआ है। देखें साइंस के जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ा सकती हैं आसानी से। आप इस पोस्टर को रीड कर सकते हैं। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 0316
94890110 व्हाट्सएप पे कीजिएगा, आपको सारी क्वेरीज़ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ये पढ़ाती हैं। ठीक है, अगर मुझसे आपने इंग्लिश पढ़नी है तो मेरा नंबर है 0319639747 ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सबसे पहले क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ये जो एडजेक्टिव है वो किसको बताएगा, किसी शख्स या चीज़ की खूबी को, हालत को या ख़ासियत को ये ज़ाहिर करेगा। ठीक है, यानी उसकी खूबी बता देगा, हालत को या ख़ासियत को कि उसमें क्या खुसूसियत है। जैसे ये एक सेंटेंस है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वही मैंने पहली वाली मिसाल ली क्योंकि ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या है किसी की क्वालिटी बता रहा है, किसी की खूबी को बता रहा है ना। ऑनेस्ट यानी कि वो ईमानदार है, ये खूबी हर किसी में नहीं होती ना, तो ये इसमें खूबी है, तो ऑनेस्ट। सो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। तो देखें इस सेंटेंस में हमने इज़ का यूज़ किया है, तो देखें यहाँ पर इसी तरह के वर्ब्स का हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे क्वालिटी एडजेक्टिव अगर आप देखें तो वो क्या है, जैसे ऑनेस्ट ईमानदार, ये किसी की इखलाकी क्वालिटी है, किसी की इखलाकी खुसूसियत है। इसी तरह से ब्यूटीफुल उसकी ज़ाहिरी यानी उसकी ज़ाहिरी ख़ासियत है कि वो खूबसूरत है। इंटेलिजेंट ज़हीन, उसकी जहनी ये काबिलियत है, उसकी ये जहनी हालत है कि वो ज़हीन है। स्ट्रॉन्ग ताकतवर यानी फ़िज़िकली वो ताकतवर है, तो स्ट्रॉन्ग ये भी क्वालिटी में आ जाएंगे, ये उसकी खुसूसियत है। वीक कमज़ोर, तो ये भी खुसूसियत है। अब खुसूसियत बेड भी हो सकती है, यानी कि इन अ बैड वे और इन अ गुड वे, इन बोथ वेज़ जो है हम यहाँ पे क्वालिटी को बता सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी उसमें भी हो सकती है और बुराई में भी हो सकती है। जैसे ये है ब्रेव बहादुर, सुस्त लेज़ी, तो ये भी क्या है एक उसकी खुसूसियत है, एक उसकी क्या है हालत है। क्लीन साफ़, कोई चीज़ साफ़ है क्लीन है तो वो क्या है एक हालत है। डर्टी गंदी है तो वो भी एक हालत है। पुअर गरीब, किसी की एक क्या है, ये भी एक खुसूसियत है। ठीक है, यानी कि वो बंदा क्या है पुअर है। तो ये क्या हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए, जो कि क्वालिटी को बता रहे हैं, खुसूसियत को बता रहे हैं। ठीक है, अब खुसूसियत अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा क्वांटिटी से ज़ाहिर है ये मिक़दार को बताएगा। बेसिकली ये बताता है कि किसी चीज़ की कितनी मिक़दार है, लेकिन ये गिनती नहीं करता। ठीक है, जैसे कि सम यूज़ कर लिया, एनी यूज़ कर लिया, वहाँ पे वो मिक़दार को नहीं बता रहा होता, मतलब गिनती नहीं कर रहा होता 1 2 3 करके, बल्कि सिर्फ मिक़दार बता रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शी गेव मी, उसने मुझे दिया क्या, सम वाटर, कुछ पानी। तो कुछ, सम ने क्या बताया, क्वांटिटी को बताया वाटर, लेकिन गिन के नहीं बताया ना 1 पानी 2 पानी नहीं। तो यहाँ पर जो है सम क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। शी गेव मी सम वाटर, उसने मुझे कुछ पानी दिया। ठीक है, कुछ और इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सम कुछ, मच ज़्यादा, लिटिल थोड़ा, इनफ काफ़ी, सफिशेंट मुनासिब, एनी कोई, नो नहीं, हाफ आधा, मोस्ट ज़्यादातर, प्लेंटी ऑफ वाफिर मिक़दार। तो यहाँ पे आप देखें ये सारे के सारे क्या है मिक़दार को तो बता रहे हैं, लेकिन ये गिनती नहीं कर रहे, तो मिक़दार को बता रहे हैं, तो ये क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ये फॉल करते हैं इस कैटेगरी में। अच्छा नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा नंबर भी हो सकता है, जब हम गिनती करेंगे तो वो नंबर भी आ सकते हैं, यानी ये गिनती या तरतीब बताता है। जैसे शी केम फर्स्ट इन द रेस, वो दौड़ में पहली आई, वो दौड़ में पहले नंबर पर आई, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो फर्स्ट इसने गिनती को बता दिया, तो ये क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5 5, फर्स्ट पहला, सेकंड, थर्ड, ईच। ठीक है, ईच भी देखें यहाँ पे क्योंकि ये हर एक को ज़ाहिर करता है, ये क्वांटिटी गिनती को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है ना, नंबर को। तो एवरी, सेवरल, ऑल, मैनी, फ्यू, ये क्या है हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं जो कि हम गिन सकते हैं। सही ना, ओके। अच्छा नेक्स्ट है फोर्थ हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेट से निकला यानी इशारा करना। तो ये ऐसे ही प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। तो देखिए ये जो दिस है ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन अगर इसके फ़ौरन बाद नाउन आ गया तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो दिस बुक, ये यहाँ पे दिस जो है एडजेक्टिव बन चुका है, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
इशारा भी कर रहा है और इसके फ़ौरन बाद नाउन भी आ रहा है। तो एडजेक्टिव की पहचान है कि अगर कोई चीज़ किसी नाउन को डिफ़ाइन कर रही हो, यानी नाउन और प्रोनाउन को डिफ़ाइन करता है ना एडजेक्टिव, तो क्योंकि दिस ने बुक के बारे में बता दिया तो इस वजह से यहाँ पे दिस क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोलें कि दिस इज़ इंटरेस्टिंग बुक, तो फिर वहाँ पे जो दिस होगा वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा बल्कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि दिस के फ़ौरन बाद अब वर्ब आ रही है, बुक तो बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे जो दिस है ये इशारा करने के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन प्रोनाउन के तौर पे। ठीक है ना, डू यू अंडरस्टैंड? ये किताब दिलचस्प है। चलें देखें कुछ हमारे यहाँ पे एग्जांपल्स देख लें। जैसे दोज हो गया, यानी दिस का वो सारे हो गए, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। फिर सच भी, जैसे ऐसा हम इशारा ही कर रहे होते हैं, भाई ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच पीपल, ठीक है। वही द सेम, मुझे ये सेम चीज़ यानी वही चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट द सेम थिंग, ठीक है। तो द सेम यानी कि हमने जो है इशारा करने के लिए, यानी उसके लिए भी एक हम इशारा ही करें ना, आइदर कोई एक का यूज़ करते हैं, नाइदर कोई नहीं। इसी तरह से ईच हर एक, ठीक है, बोथ दोनों, एनी कोई भी, सर्टन कुछ ख़ास, वेरियस मुख्तलिफ। तो यानी कि यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो है 2-3 कैटेगरीज़ में फॉल कर सकता है। तो एडजेक्टिव आपने यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी इशारा करती हुई प्रोनाउन हो और उसके फ़ौरन बाद कोई एडजेक्ट यानी कोई नाउन आ जाए, तो आप समझ जाएं कि वो जो प्रोनाउन है वो अब एडजेक्टिव बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा कि उस प्रोनाउन को डिफ़ाइन कर दिया, और डिफ़ाइन करने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, इंट्रोगेटिव यानी सवाल पूछने वाले भी कोई एडजेक्टिव्स होते हैं? जी बिल्कुल, मैंने अभी जैसे आपको बताया ना कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर नाउन के साथ आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं ना। तो यहाँ भी सेम यही होगा, ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और साथ नाउन होता है, ठीक है। तो ये जो इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड्स होंगे उनके साथ अगर नाउन इस्तेमाल हो गया तो समझ जाए वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन चुके हैं, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, विच ड्रेस डू यू लाइक, WH फैमिली है विच, लेकिन इसके साथ फ़ौरन ड्रेस लग गया यानी नाउन लग गया, तो क्योंकि इसने विच ने ड्रेस को डिफ़ाइन कर दिया, इस नाउन को डिफ़ाइन कर दिया, तो ये क्या बन चुका है, अब एडजेक्टिव बन चुका है। तो विच ड्रेस डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा लिबास पसंद है, ओके। नेक्स्ट, जैसे विच होता है, हुज़ होता है, किसका, हुज़ के साथ भी हम डायरेक्ट लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ये बैग किसका है, तो बोलते हैं हुज़ बैग इज़ दिस, तो हुज़ के साथ हमने बैग लगा दिया, इस वजह से नाउन लग गया है और इसको ये डिफ़ाइन करा है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। इसी तरह से हाउ मैनी, हाउ मच के साथ भी हम क्या करते हैं, नाउन लगाते हैं। जैसे हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो हाउ मैनी के साथ हमने फ्रेंड्स लगा दिया। इसी तरह से हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच के साथ भी हमने वाटर लगा दिया। तो यहाँ पे वेयर भी जो है एडजेक्टिव को बता रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड्स जिनके फ़ौरन बाद नाउन आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि मिल्कियत को जाहिर करें और वो क्या बन जाए, एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा, यानी ऐसे प्रोनाउन ये बताता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ की है, यानी किसकी है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें एग्जांपल, वो मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन, तो ये जो माई है ना अक्सर लोग समझते हैं ये प्रोनाउन है, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों बन गया पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि माई के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। और हमेशा यही होता है, ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं यानी माई, योर, हर, हिज, इनके फ़ौरन बाद नाउन आना लाजमी होता है। कभी भी हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस दैट फ़ोन इज़ माई, माई नहीं बोल सकते, हाँ माइन लगा सकते हैं, फिर वो माइन क्या बन जाता है, वो प्रोनाउन बन जाता है। अच्छा, वो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है प्रोनाउन वाली वीडियो में, लेकिन मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया कि ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, नाउन। और ये नाउन के बारे में ही बता रहा है ना कि मेरा फ़ोन, तो मेरा फ़ोन है, सो फ़ोन के बारे में इसने बताया, ठीक है, तो वो मेरा फ़ोन है। नेक्स्ट, यानी कि एग्जांपल्स जैसे माई, योर, हिज, वंस, योर ओन, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि ज़ोर दे रहे होते हैं, यानी कि
ये ज़ोर देने के लिए इसम से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी देखें इसम से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ही बिल्ट दिस हाउस विद हिज ओन हैंड्स। ही बिल्ड उसने तामीर किया, बनाया, दिस हाउस ये घर, विद हिज ओन हैंड्स। तो ओन ने क्या किया, हैंड्स को और क्लैरिफाई कर दिया कि उसने अपने हाथों से बनाया। तो हिज ओन जो है यहाँ पे क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। ये एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे और भी आ जाता है, जैसे मेयर, महज। हम बोल सकते हैं कोई महज, ये सिर्फ महज तुम्हारा ख्याल है। एक्चुअल, असली, ठीक है। एग्जैक्ट, बिल्कुल वही। एंटायर, पूरा, यानी ये ज़ोर दे रहा है, ठीक है। होल, मुकम्मल। डेफिनेट, यकीनी। सेम, वही। रियल, असली। सिंगल, सिर्फ एक। रियल, हकीकी। तो ये क्या है, एम्फेसाइज कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये बेसिकली हैरत, ताज्जुब या जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये एक सेंटेंस आप देखें, हाउ स्वीट दिस चाइल्ड इज़। तो यहाँ पर ये जो हाउ है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने हैरत को जाहिर किया, बल्कि जज्बात को जाहिर किया है कि यार ये कितना प्यारा बच्चा है। तो हाउ स्वीट दिस चाइल्ड इज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूज़ हो सकता है व्हाट अ, क्या ज़बरदस्त, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, क्या ज़बरदस्त घर है, ठीक है। कितना, हाउ मीन यू आर, कितने मतलबी हो तुम, ठीक है। सच ए ग्रेट न्यूज़, कैसी शानदार न्यूज़ है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल। तो ये जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करने के लिए। तो ये सारे के सारे जो हम सडन रिएक्शन जाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। सो आई होप कि आपको एडजेक्टिव्स आज पता चले होंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। और इन टाइप्स को अगर आपको नहीं समझ आई, दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा से देखें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये एडजेक्टिव समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी टाइप्स। अब आते हैं इनकी डिग्रीज़ पे, यानी ये जो डिग्रीज़ होती हैं ये असल में होती क्या है। चले पहले सबसे पहले जो समझते हैं कि एडजेक्टिव की डिग्री क्या है। अक्सर हम सुनते हैं कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ होती हैं, तो क्या है ये? असल में एडजेक्टिव की जो दर्जात कहलाती हैं, यानी वो शक्लें होती हैं जिनसे हम सिफत की शिद्दत या मवाजना ज़ाहिर करते हैं। यानी कि एक तो नॉर्मल हो गई, जिससे हम बोलते हैं कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, एक नॉर्मल डिग्री है। लेकिन अगर मैं इसका मवाजना कर दूँ किसी लड़की से, वो जो है कायनात से खूबसूरत है, तो हम क्या बोलेंगे कि अब यहाँ पर मवाजने वाली डिग्री लग जाएगी। यानी हम बोलेंगे कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल लग जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जिसके साथ मोर और मोस्ट लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ ER और EST लगता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है। तो यहाँ पे हम सारी जो है इसके टाइप्स, यानी कि इसके जो रूल्स देखने वाले हैं। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। वो लड़का लंबा है तो टॉल हो गया, लेकिन अगर वो किसी से लंबा है तो टॉलर देन, ठीक है। और फिर टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा है तो टॉलेस्ट, ठीक है। फास्ट, तेज़ है, फास्टर किसी से तेज़ है, यानी कि किसी एक बंदे से हम कंपैरिजन करवा दें। और फिर फास्टेस्ट एक से, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। चलें इसकी डिग्रीज़ देखते हैं असल में कि कितनी डिग्रीज़ होती हैं। हमें पता चल गया 3 होती हैं। तो पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और थर्ड होती है सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री बेसिकली बताती है, ये सिर्फ खूबी या हालत बताती है, मवाजना वगैरह नहीं करती, ठीक है। तो सिंपल नॉर्मली बता देती है। जबकि कंपैरेटिव डिग्री ये 2 अशिया का मवाजना बताता है, यानी कि कंपेयर करती है ये 2 अशिया के दरमियान कि कौन सी चीज़ क्या, कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। तो मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से सुपरलेटिव में ये 3 या ज़्यादा में सबसे ऊंचे दर्जे की खूबी को बताता है, यानी कि सुपरलेटिव कौन है इन सब में से, ठीक है ना, यानी ज़्यादा बेहतरीन कौन है। जैसे हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पियर यानी उससे ज़्यादा खुश, और हैप्पीएस्ट यानी सबसे खुश, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल उस किसी से ज़्यादा खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा खूबसूरत। तो यहाँ पे देखें ये 2 तरह की डिग्रीज आ गई। एक तो मोर लग रहा है जिसके साथ मोर और मोस्ट,
और एक के साथ ER और EST लग रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाली होती है जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जैसे बैड बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, वर्स बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, वर्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब बदतर, और वर्स्ट मतलब बदतरीन। यानी कोई चीज़ बुरी है तो बैड बता दिया, वर्स यानी इससे बुरी है तो हमने कंपैरिजन किया तो वर्स बता दिया, ठीक है। और अगर बहुत ही ज़्यादा बुरी है तो वर्स्ट बोल दिया। चलें अब इसके रूल्स देखते हैं असल में कि इनको बनाने के रूल्स क्या हैं। सो फर्स्ट जो हमारी इस फॉर्मेशन रूल्स अगर हम देखें, फर्स्ट रूल है अगर कोई जो एडजेक्टिव है वो वन सेलेबल हो, यानी एक दफ़ा में पढ़ा जाता हो, जैसे टॉल एक दफ़ा में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से फास्ट एक दफ़ा में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी एक दफ़ा में एडजेक्टिव पढ़ा जाए वो वन सेलेबल एडजेक्टिव कहलाता है। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाना है, ठीक है। जैसे टॉल देखें एक ही दफ़ा में पढ़ा गया टॉल, तो इसमें ER लगाया टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या किया EST लगाया टॉलेस्ट, ठीक है। इसी तरह से फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, तो देखिए फास्ट एक ही दफ़ा में पढ़ा जा रहा है, वन सेलेबल एडजेक्टिव है। कोल्ड ये भी वन सेलेबल एडजेक्टिव है, एक ही दफ़ा में पढ़ा जा रहा है, तो कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट। तो यहाँ पे देखा वन सेलेबल एडजेक्टिव्स हों तो वहाँ पे ऐड करना है ER कंपैरेटिव डिग्री में और EST सुपरलेटिव डिग्री में। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो क्या है, सेकेंड एडजेक्टिव का रूल है सेम वही है, यानी वन सेलेबल हो लेकिन आखिर में Y आता हो। सो Y को हम चेंज करके I में बदल देंगे और फिर ER और EST लगा देंगे, सेम रूल लगेगा, ठीक है। बस क्या है Y को हमने I में बदलना है। जैसे हैप्पी है, हैप्पी एक ही दफ़ा में पढ़ लें, बिज़ी एक ही दफ़ा में पढ़ लें, ईजी एक ही दफ़ा में पढ़ लें, तो ये वन सेलेबल है, ठीक है। वन सेलेबल है लेकिन लास्ट में Y आ रहा है तो I को बदल देंगे। जैसे ये है हैप्पियर, तो I में बदला Y को और ER लगा दिया, और यहाँ पे I में बदला Y को और EST लगा दिया सुपरलेटिव में, तो ये क्या बन गया हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, बिजी बिजियर बिजीएस्ट, ईजी ईजियर ईजीएस्ट, ठीक है। अच्छा थर्ड रूल है हमारा टू और मोर सेलेबल हों, यानी कोई जो वर्ड है यानी कोई जो एडजेक्टिव है अगर वो दो दफ़ा में पढ़ा जाए या उससे ज़्यादा दफ़ा में पढ़ा जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। जैसे ये है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल दो दफ़ा में पढ़ा जा रहा है, इंटेलिजेंट दो दफ़ा में पढ़ा जा रहा है, एक्सपेंसिव तीन दफ़ा में पढ़ा जा रहा है। तो दो और दो से ज़्यादा दफ़ा में पढ़ा जाए तो वो क्या होगा सेलेबल, यानी इतने ही सेलेबल्स होंगे उसमें। तो ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हमने क्या किया ब्यूटीफुल में मोर लगाया, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा फोर्थ रूल है वो क्या है, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हों। जैसे यहाँ पर जो है इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हों तो वहाँ पर हम चेंज करते हैं उसकी फॉर्म को, तो ये बेसिकली हमें याद करने होते हैं ये इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो इनकी फॉर्म्स चेंज होती हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स्ट वर्स्ट, फार फार्दर फारदेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, ओके। अच्छा अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको इसकी लिस्ट सेंड कर दूंगी। आपको जितने भी इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं उसकी लिस्ट आपको सेंड कर दूंगी, और जितने भी हमारे मतलब और भी जो बाकी रूल्स लग रहे हैं एडजेक्टिव्स में यानी फॉर्म्स के साथ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ वो भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं पार्ट 2 भी बनाऊं जहाँ पे मैं इनको बाकायदा यूज़ करके दिखाऊं सेंटेंसेस में, तो उसके आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वी नीड पार्ट 2 ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उस पर पार्ट 2 बना दूंगी और बिल्कुल इन एडजेक्टिव का सेंटेंसेस में इस्तेमाल बताऊंगी। पहले या तो मैंने सिर्फ आपको पहचान बताई है ना कि एडजेक्टिव की पहचान क्या है और इसको किस तरह से हम बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एडजेक्टिव जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप देखें तो कॉन्वर्जेशन में हर 5 वर्ड में से जो है ना एक वर्ड हमारा एडजेक्टिव का निकल रहा होता है, एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा होता है। तो इतनी इसकी अहमियत है, एडजेक्टिव का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जितना आप एडजेक्टिव पे काम करेंगे, जितना आप एडजेक्टिव्स को याद करेंगे, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को, रिटन इंग्लिश को दोनों को ही इम्प्रूव कर देगा। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू सो मच।